पसंद नहीं करती। सर, पूरे दिन आपकी पार्टी के तमाम प्रवक्ता, जिनमें से कईयों के बयान आपने सुने भी होंगे, सुरजेवाला जी से लेकर अधीर रंजन चौधरी तक, सबने इसको डिफेंड किया सर, ये कहते हुए कि ऐसा ऐसा हुआ है, इसलिए अगर विधायक ऐसा कर भी रहे हैं पार्टी के प्रति अपनी वफादारी दिखाने के लिए, तो इसमें गलत क्या है, आप लोगों को आपत्ति क्या है? मैं आपके पास वापस आता हूं। अभी उसके पहले शाहनवाज हुसैन से कमेंट लेना चाहता हूं। शाहनवाज हुसैन, ऐसे हालात क्यों पैदा कर दिए बीजेपी ने कि कांग्रेस के विधायकों को बॉन्ड भर के अपनी वफादारी बतानी पड़ रही है? अब साइन करके लिख के देना पड़ रहा है 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर कि हम आपके खिलाफ कुछ बोलेंगे नहीं, आपके कहीं से बाहर जाएंगे नहीं। देखिए, पार्टी ऐसी होती है, लोग पार्टी को माँ की तरह मानते हैं, लेकिन ये तो ऐसा है कि वही बच्चा लिख कर दे कि मैं अपने मम्मी डैडी से नहीं रूठूंगा। अब ये डर क्यों है? आखिर कांग्रेस को चिंता नहीं है, डर है। ये फियर फैक्टर क्यों आया है? क्या कांग्रेसियों की वफा पर भी आपको भरोसा नहीं? उनकी वफादारी पर भी आप यकीन करने को तैयार नहीं? यह शक क्यों होता है? मान लीजिए एक वर्कर का जो रिश्ता है पार्टी से, उस पर आप मशकूक क्यों हो गए? क्योंकि आपको लग रहा है कि कांग्रेस मुक्त भारत की बात जब हम कह रहे हैं तो जनता के अंदर ये बात तय हो गई कि दो जगह कांग्रेस मुक्त भारत हुआ है, और जो लोग कांग्रेस से जुड़े हैं, चाहे वो बंगाल में कम्युनिस्ट जुड़े या तमिलनाडु में डीएमके आपके साथ आया, तो उनको लगता है जो इनके जहाज़ में बैठेगा वो डूब जाएगा। तो अब कांग्रेस एक डूबती हुई जहाज़ हो गई, हर कोई उससे कूदना चाहता है, और ये एफिडेविट का एक फंदा लेकर बांध रहे हैं। तो ये जो कच्चे धागे से आप बांध रहे हैं, कोई भागने वाला बंधता है, ये एफिडेविट से क्या कर लेंगे? मैं तो कह रहा हूँ अफजल साहब की सलाह नहीं होगी। ये बड़े बड़े वकील हैं कांग्रेस में, सिब्बल साहब, मनु सिंघवी, कौन एफिडेविट का ड्राफ्ट तो बना होगा यहीं से और वहाँ दिया गया होगा, और कोई टेक्निकल पॉइंट की ये साइन करवा लो ताकि बाद में इनसे कोर्ट में लड़ने में आसानी हो। अगर आपको डर है, और मैं रोहित जी कह दूं, इसका मतलब ये है, एफिडेविट का मतलब कि बंगाल में कांग्रेस के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जो विधायक जीत कर भी आ गए हैं, उनको लगता है कि ये जो इनके 44 का है, हर जगह ये 44 हो जाते हैं, केंद्र में भी थे और वहाँ भी 44 हो गए। इनको लगता है कि शायद इसमें बहुत बड़ी बगावत हो सकती है, या वो 44 के 44 ममता जी के साथ जा सकते हैं या किसी और पार्टी में जा सकते हैं। इस पर चर्चा कीजिए। उन्होंने बॉन्ड दिया कि नहीं दिया, ये नहीं है। ये फियर क्यों है, ये डर क्यों है, और ये लिखना क्यों पड़ रहा है? और कांग्रेस पार्टी में सिर्फ राहुल जी, सोनिया, अफजल साहब अच्छे प्रवक्ता हैं, उन्होंने बड़े सलीके से कह दिया। उन्होंने ये नहीं कहा है कि राहुल जी, सोनिया जी, उन्होंने कहा कांग्रेस जिसके प्रेसिडेंट राहुल जी, वाइस प्रेसिडेंट राहुल जी हैं और प्रेसिडेंट सोनिया जी हैं, तो आखिर जनरल सेक्रेटरी का नाम क्यों नहीं डाला? और लोगों को क्यों नहीं डाला? ठीक, ये कांग्रेस वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट की ही पार्टी है क्या? ठीक ठीक। तो ये जो कहा गया है, इससे साफ लगता है कि अब कांग्रेसियों का ही भरोसा कांग्रेस पे नहीं है, तो जनता का क्या भरोसा होगा?